नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी क्लास करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो दो मोटिवेशनल लाइन मैं हर बार आप में ऊर्जा बनने के लिए बोलता हूं, वो दो लाइन इस प्रकार कि सफलता शकल देखकर पैर नहीं चूमती, यह मेहनत की दीवानी होती है। यह मेहनत की दीवानी होती है। मतलब जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी नहीं। मैं जहाँ सलमान खान वर्गा हूँ, मेरे को तो सफलता मिलना गलतफहमी नहीं। क्लास स्टार्ट करें तो क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज 12 और 1 के बीच में आपकी जो 12 दिन की क्लास होनी है, 12 दिन 12 महीने का निचोड़, वो क्लास आज 12 से 1 के बीच आपके बीच आ जाएगी भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भाई, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस भाई, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भाई, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है भाई साथियों, 1 मिनट भाई वेट थोड़ा सा करें, कल संडे हो गया था ना यार, कुछ हो जाती है गलतियाँ एक दिन के रेस्ट में। अट्ठाईस फरवरी को भाई कब बनाया जाता है? ये 28 फरवरी को। कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ 1987 से शुरू हुआ भाई, 1987 से शुरू हुआ। किसकी याद में बनाया जाता है भाई? ये सीवी रमन की याद में भाई, सीवी रमन की याद में भाई, सीवी रमन की याद में। ये इनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था भाई 1930 को। और 3 सदस्य थे, उनमें से एक ये भी थे जिनको भारत रत्न मिला था भाई। ये क्या 1930 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भाई। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। और भारत रत्न कब मिला इनको? तो भारत रत्न इनको मिला था 1954 में भाई। कब मिला इनको भारत रत्न? 1954 में। क्या मिला? भारत रत्न भाई। क्या मिला इनको 1954 में? भारत रत्न इनको 1954 में मिला भाई। और इसका उद्देश्य क्या है विज्ञान दिवस का भाई? सतत भविष्य के लिए साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का योगदान भाई, का योगदान। इसके लिए इनको मिला साइंस और टेक्नोलॉजी का योगदान और सतत भविष्य में। इसरो की स्थापना कब हुई भाई? 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 तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को भाई। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसके नए
चेयरमैन कौन है भाई, सीईओ कौन है, तो इसके नए सीईओ सोमनाथ है जी। कौन है? सोमनाथ। सोमनाथ भाई, कौन है? सोमनाथ। और 10वां है भाई, ये कौन सा है? कौन सा ये? 10वां है भाई। कौन सा ये? 10वां है भाई। और अगला क्वेश्चन, DRDO की स्थापना भाई, की स्थापना DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1958 भाई। 1 जनवरी 1958 भाई। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सतीश रेड्डी भाई। कौन है? सतीश रेड्डी भाई। कौन है? सतीश रेड्डी भाई। कौन है इसके सीईओ वर्तमान में? जी सतीश रेड्डी इसके सीईओ है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलें तो 25 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया भाई? कौन सा अभियान? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। सेल्फी अभियान कौन से मंत्रालय ने इसे शुरू किया है? तो इस मंत्रालय का नाम है भाई शिक्षा मंत्रालय ने भाई। किसने किया इसे? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया भाई। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान भाई। धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इसका? धर्मेंद्र प्रधान है भाई। धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें इसने एक ऐप लॉन्च की है भाई। कौन सी ऐप लॉन्च की है? भाषा संगम ऐप। कौन सी ऐप लॉन्च की है इसने? भाषा संगम ऐप भाई। इस ऐप में है क्या? इस ऐप में जो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो सिखाई जाएगी भाई। क्या है? मान्यता प्राप्त भाषा का ज्ञान मान्यता प्राप्त भाषा का ज्ञान भाई। मान्यता प्राप्त भाषा का ज्ञान यानी कि जो भाषा 22 भाषा है जिसे हम मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं को के दैनिक शब्द जो अपन दैनिक में उपयोग करते हैं उनको सिखाया जाएगा भाई। उनको सिखाया जाएगा भाई। ठीक है। और उसके बाद में क्या है? अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, किस पर? सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाई। किस पे? सोशल मीडिया पर भाई। सोशल मीडिया अकाउंट पर आप इसे जो आप सीखें उसकी वीडियो या सेल्फी बनाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं भैया। जो आप सीखें उसकी वीडियो या सेल्फी बनाकर आप उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर सकते हैं। इसके लिए इसमें क्या है? इसमें 2 चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। बहुभाषावाद को बढ़ावा भी। किस किस को? प्रथम अगर बात करें अपन भाषावाद को बढ़ावा भाई। और दूसरा संस्कृति एकता को बढ़ावा भाई। संस्कृति एकता भाई। संस्कृति एकता को बढ़ावा भाई। ठीक है। बहुभाषावाद को और संस्कृति एकता को बढ़ावा के लिए यह लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाई। मातृभाषा दिवस भाई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी बताएंगे मुझे। मैंने ये करवा दिया है और आप नहीं बताते तो लो मैं भी बता दूंगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया गया है। वर्तमान में
कौन सी अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई? कौन सी अनुसूची है वो अनुसूची भाई? कौन सी अनुसूची है वो? 8वीं अनुसूची है भाई। कौन सी अनुसूची है वो? 8वीं अनुसूची है, जिसमें क्या है? इसमें है भाई 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, को मान्यता प्राप्त। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई। किस 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई? भाषा के आधार पर फिलहाल ये सिस्टम में एक अपवाद है, संविधान में एक अपवाद है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था भाई? भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भाई। प्रथम राज्य कौन सा है भाई? प्रथम राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला, तो ये है आंध्र प्रदेश भाई। क्या है अगला राज्य? है आंध्र प्रदेश भाई। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है भाई? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है भाई। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भाई? अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा भाई, शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा 6 है भाई। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 है भाई। कौन कौन सी है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये खिल्ली है भाई। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया और भाई मलयालम। ये 6 भाषा है संस्कृत शास्त्रीय भाषा भाई। कौन सी है? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय या क्लासिकल डांस कितने हैं भाई? तो शास्त्रीय डांस है 8। शास्त्रीय डांस नृत्य भाई कितने हैं? 8। शास्त्रीय डांस कितने हैं? 8 है भाई। कितने हैं? 8 है भाई। शास्त्रीय डांस 8 है भाई। अगला एक क्वेश्चन और, प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध भाई। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध भाई। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध है आईआईटी बॉम्बे से भाई। आईआईटी बॉम्बे से। किससे है प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध? प्रोजेक्ट उड़ान भाई। प्रोजेक्ट उड़ान भाई। उड़ान भाई, इसका संबंध किससे है? आईआईटी बॉम्बे भाई। इससे है आईआईटी बॉम्बे भाई। इससे संबंध इसका आईआईटी बॉम्बे। 12 से 1 के बीच में महत्वपूर्ण क्लास, 1 साल की करंट अफेयर का 12 दिन में निचोड़, 365 दिन की करंट का 12 दिन में निचोड़ आ रही है। देखना न भूलनी। स्टडी इंडिया को लाइक शेयर तो करते नहीं आप। संस्कृत भाषा जो लुप्त होने के कगार पर है, वो भी एक शास्त्रीय भाषा है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो अगला क्वेश्चन है भाई, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान भाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक भाई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक
संपदा सूचकांक भाई, सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान, तो इससे पहले इसे जारी कौन करता है भाई? इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भाई, ऑफ कॉमर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर भाई। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है भाई। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? प्रथम पर आया है और हर बार आता है भाई अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका। देखो एक अचंभे की बात, प्रथम भी अमेरिका और हेडक्वार्टर भी अमेरिका में, तो अमेरिका तो आना ही था, इसलिए प्रथम स्थान अमेरिका और आता भी, हेडक्वार्टर भी अमेरिका में। भारत का स्थान कौन सा इसमें? तो भारत का स्थान इसमें है 43 भाई। कौन सा है? 43 स्थान पर भारत है। भारत। कुल कितने देश शामिल होते हैं? कुल देश भाई, कुल देश कितने शामिल होते हैं इसमें? 55 भाई। और 55 पर कौन है? 55 नंबर पर कौन है? 55 पर कौन है? वेनेजुला भाई। कौन है? वेनेजुला भाई। कौन है? वेनेजुला। कौन है 55 पर? वेनेजुला भाई। अब वेनेजुला की बात कर लें तो वेनेजुला में घास के मैदान को लानोज कहा जाता है भाई। क्या है? घास के मैदान को, घास के मैदान, लानोज। क्या कहा जाता है इसे? लानोज। लानोज, घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसमें लानोज कहा जाता है। और सबसे बड़ा जलप्रपात भी इसमें ही है भाई। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? एनिल जलप्रपात भाई। एनिल जलप्रपात भाई। जलप्रपात, एनिल जलप्रपात भी इसी में है भाई। एनिल जलप्रपात भी इसी में है। एनिल जलप्रपात भी इसी में है। अगला क्वेश्चन, पेंटेट कितने वर्ष के लिए होता है? पेंटेट कितने वर्ष के लिए होता है? वर्ष कितने वर्ष के लिए होता है? ये 20 वर्ष के लिए होता है। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है भाई? कितने वर्ष के लिए होता है भाई? 10 वर्ष के लिए। पहला जीआई टैग किसे मिला? तो पहला जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल को। किसे मिला भाई? पश्चिम बंगाल को। किसे मिला पहला जीआई टैग? पश्चिम बंगाल को। कहाँ पर मिला? तो पहला जीआई टैग कब मिला? पश्चिम बंगाल को कब मिला? 2004 में भाई। कब मिला इसे जीआई टैग? 2004 में इसे प्रथम जीआई टैग मिला भाई। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन सा है? भ्रष्टाचार में भारत का स्थान, भाई स्थान 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है? 85 है भाई। एक स्थान नीचे हुआ। 2020 की रिपोर्ट में 86 था, इस बार 85 है। कुछ सुधार है भाई। एक चीज जो है जिसमें भारत का स्थान प्रथम है वो है ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स भाई। क्या है? ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है भाई? प्रथम स्थान है भाई भारत का। कौन सा है? प्रथम स्थान। इसका मतलब क्या होता है भाई कि डिजिटल को बढ़ावा देने में कौन सा देश सबसे आगे? तो भारत सबसे आगे है। डिजिटल को बढ़ावा देने में भारत सबसे आगे है भाई। अगर अपन
क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत द्वारा निर्मित कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है भाई? कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है भाई? तो अपन क्वेश्चन को करते हैं अपने हिसाब से शुरू। तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से शुरू करते हैं। यहाँ है कोविड-19 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन वही कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन वही कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन वही कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? तो कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्सीन भाई, कोर्बेवैक्सीन भाई। ये है प्रथम स्वदेशी वैक्सीन भाई, प्रथम स्वदेशी वैक्सीन भाई। किसने तैयार किया इसे? तो इसे किया है बायोलॉजिकल कंपनी द्वारा भाई, बायोलॉजिकल कंपनी द्वारा किया है। ये कहाँ है? तो ये हैदराबाद में भाई। कहाँ है ये? हैदराबाद में भाई। कहाँ ये? हैदराबाद में। कहाँ है भाई ये? हैदराबाद में भाई। कहाँ है ये? हैदराबाद में भाई। कहाँ ये? हैदराबाद में भाई। इसमें क्या चीज़ है? तो इसमें रिसेप्टर बॉन्डिंग डोमेन भाई, रिसेप्टर बॉन्डिंग डोमेन भाई, डोमेन। अब रिसेप्टर बॉन्डिंग डोमेन का अर्थ क्या मतलब है? तो आपने देखा हो ना, ऐसे तो आपने नहीं देखा पर टीवी अखबार न्यूज में आपको कोरोना इस हिसाब से दिखाया गया होना भाई। ये कोरोना है और ये है, तो इसे रिसेप्टर कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है? रिसेप्टर कहा जाता है। जो ये चीज़ है ना, ये बाहरी जो ये त्रिशूल से बने हुए हैं, इसे कहा जाता है रिसेप्टर। और यही रिसेप्टर किसी भी ह्यूमन के शरीर में सबसे पहले हमला करता है और फिर ये कोशिका में जाता है। सबसे पहले हमला करके फिर ये कोशिका में जाता है भाई। तो जो बायोलॉजिकल ई कंपनी ने जो ये कोविड-19 बनाई है, इसमें क्या है कि इसमें ये सबसे पहले इसे ही खत्म किया जाएगा। द एंड होगा भाई इसका, द एंड भाई, इसका द एंड होगा भाई। ठीक है, इसीलिए इसने इस वैक्सीन का निर्माण किया भाई। ठीक है, उसके बाद में अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसकी दोनों डोज 28 दिन में लग जाएगी भाई। कितने दिन में? 28 दिन में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये करवाया भाई। और इसको एक और महत्वपूर्ण बात भाई, 12 से 18 वर्ष की आयु के लिए भी मान्यता भाई, की आयु के लिए मान्यता भाई। 12 से 18 वर्ष की आयु के लिए इसे मान्यता प्राप्त कर दी गई है। अट्ठावनवीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है भाई? 58वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? क्या है? अट्ठावनवीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है, शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है ये? तो ये हुई है भाई कानपुर में। कहाँ? कानपुर में भाई। कहाँ आयोजित हुई है ये? कानपुर में भाई।
ये और नंबर आपको पता ही इसका 58वीं है, ठीक है। उसके बाद में कार्लसन को किसने हराया भाई? शतरंज के बेदाग बादशाह कार्लसन को किसने हराया? कहाँ का है कार्लसन? नॉर्वे का 5 बार विजेता कार्लसन भाई। इसे किसने हराया? तो इसे हराया 2 कीमत सिंदूर की कीमत, 2 चुट्टी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इसे हराया भी रमेश बाबू ने भाई, रमेश बाबू प्रयागानंद ने भाई, प्रयागानंद ने इसे हराया। ये मात्र 16 वर्ष का है भाई, और ये है नॉर्वे का 5 बार वर्ल्ड विजेता भाई, शतरंज का बेदाग बादशाह को अपने एक छोटे से शहर ने हरा दिया भाई, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव भाई, युवा महोत्सव राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भाई, कहाँ हुआ इसका आयोजन? पांडिचेरी भाई, पांडिचेरी में आयोजन हुआ, पांडिचेरी में इसका आयोजन हुआ है भाई। कहाँ हुआ इसका आयोजन? पांडिचेरी में इसका आयोजन हुआ है भाई। कहाँ हुआ इसका आयोजन? पांडिचेरी में आयोजन हुआ है भाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भाई, दिवस 20 जुलाई। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि, और इसी के साथ मैं क्लास को दी एंड भी करूंगा, कि प्रथम ग्रैंड मास्टर, भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है और भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका लेना है, महिला ग्रैंड मास्टर और पुरुष ग्रैंड मास्टर। ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और इसी के साथ वक्त दे या बदले या जरूर, जिस दिन बदले या उसी दिन जो आपके खिलाफ खड़े वो आपके साथ खड़े पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 12 से 1 की क्लास में, और महत्वपूर्ण क्लास है भाई। सभी साथियों से निवेदन है उस क्लास को देखना ना भूलें, किसी ना किसी एग्जाम में वो आपके बहुत सहायता देगी।